हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल RTCC में स्वागत है। दोस्तों, आज नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट 3 वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है, जिसे आप को बताया गया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जिक्र किए जाएंगे, जो अभी एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो हम लोग बिना देर किए जो है अपने इस काम पे लग जाते हैं, यानी समझ ही रहे हैं, वीडियो बना मतलब कि सवाल बनाने पर प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चलिए, हम लोग सम विषम भाज्य अभाज्य के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इससे रिलेटिव जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, और कुछ चीज़ें जो छूट गए हैं यानी बचा हुआ है, उसे हम अभी तुरंत जो है पढ़ लेंगे इस वीडियो में। और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ अच्छा चीज़ मिलने वाली है। यानी इस वीडियो के अंत में जो आपको कुछ मिलने वाला है, उसे लेकर ही वीडियो को देखना बंद कर दीजिएगा, लेकिन ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल आप इस वीडियो के में आप नए हैं, अगर देख रहे हैं, तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट यानी सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करने की ज़्यादा कोशिश करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले, इन्हें भी कुछ फ़ायदा मिले। ठीक है, तो हम चलते हैं। सब हम आपको बताना चाहते हैं, जो सम संख्या विषम संख्या के बारे में हमने बताया था, तो मैं उसी के बारे में कुछ थोड़ा और चर्चा कर लेना चाहते हैं, जिसे आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि सम संख्या है, सम संख्या, इसके बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आखिर जो सम संख्याएं होती है वो टोटल कितनी होती हैं। ठीक है, सम संख्या के काउंटिंग पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सम संख्या हम किसको कहते हैं, जो जिसमें 2 से भाग लग जाए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह का रहता है, उसे सम संख्या कहते हैं। यानी सम संख्या किसको कहेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक होता है। ठीक है, इसको हम सम संख्या कहते हैं। तो एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है, वो एग्ज़ाम में यही चीज़ पूछा जाता है कि 1 से लेके 50 तक सम संख्या, या 1 से लेके 100 तक के सम संख्या, या 1 से लेके 20 तक के सम संख्या, गिनती में जो 20 तक के जो सम संख्या है वो कितने हैं, तो हम उस चीज़ को काउंट करेंगे। तो दोस्तों, मैं सम संख्या निकालने के मैं 2 तरह से इसमें सिस्टम आपको बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। पहला जो मेथड है, यानी कि फर्स्ट मेथड है, मेथड जो पहला है वो है 1 से लेके 50 तक जो सम संख्या होता है, यानी 1 से लेकर, से मतलब 1 को भी लेना है, तक मतलब 50 को भी सिमट लेना है। ठीक है, 1 से 50 तक जो सम संख्या होता है वो होता है 25, यानी कि 25 वो होता है। यानी 1 से लेकर 50 तक की सम संख्या कितनी होती है, 25 होती है। और 50 से लेके 100 तक, ध्यान दीजिएगा, 50 से लेकर जो 100 तक होती है वो सम संख्या कितनी होती है, तो 25 भी होती है। यानी कि 1 से लेकर 50 तक 25, 50 से लेकर 100 तक 25, यानी दोनों कंडीशन में कितना होता है, 25 ही होता है। यानी हम इसे मोटे तौर पे कहें तो 1 से लेकर 100 तक सम संख्या कितना होगा, तो होगा 50। ये आपका आंसर हो गया। यानी 1 से लेके 100 तक के जो सम संख्याएं होंगी वो कितने होंगे, 50 होंगे। आप समझ रहे होंगे कि कैसे 50 होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 इस तरह से। ठीक है, इस तरह के जो यानी 2 से जो इसमें भाग लग जाएंगे, उस सब सम संख्या कहलाएगा। ठीक उसी तरह विषम संख्या भी होता है, यानी कि विषम संख्या
विषम संख्या। इस विषम संख्या में क्या है, इसमें भी देखें, ध्यान दीजिएगा। आपको पता होगा कि जितना 1 से लेके 100 तक में सम संख्या होता है, उतना ही 1 से लेके 100 तक में विषम संख्या भी, यानी दोनों 50-50 होता है, यानी आधा आधा होता है। यानी विषम संख्या भी 1 से लेके 100 तक में कितना होता है, तो 50। 1 से लेके 100 तक में विषम संख्या कितना होता है, तो 50 होता है। ये दोनों का ही फर्स्ट मेथड था, यानी कि दोनों जो है ना पहले मेथड से बन गए ये दोनों सब। इसका दूसरा जो मेथड है, यानी कि सेकंड मेथड, वो क्या है, सेकंड मेथड यानी जितना संख्या से पूछेगा, यानी 1 से लेकर 10 तक पूछेगा, 1 से लेकर 20 तक पूछेगा, 1 से लेकर 25 तक पूछेगा, 1 से लेकर 30 तक पूछेगा, 1 से लेकर 50 तक पूछेगा, 1 से लेकर 100 तक पूछेगा। यानी 1 से लेकर, मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक सम संख्या पूछ रहा है, सम संख्या के बारे में पूछ रहा है, कितनी है तो आपको बताना है। यानी 100 तक पूछ रहा है, तो यानी कि 100 में जो है 2 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना संख्या है। तो वो कितनी संख्या है, तो 50 है। समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट जो है विषम संख्या के बारे में, 1 से लेकर 100 तक के विषम संख्या के बारे में पूछेगा, तो सेम उसी तरह से है, यानी कि 100 में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 50। यानी विषम संख्या भी कितना है, 50 ही है। बातें आपको समझ में लगभग यहाँ तक आ गई होगी। मैं इसमें कुछ और आगे बातें बताना चाहता हूँ, इसे ध्यान से समझिएगा। अभाज्य संख्या, दोस्तों सबसे अधिक अगर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, अभी के जो एग्ज़ाम पैटर्न का जो सिस्टम है उसके हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम में अभाज्य संख्या का महत्व जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, वेटेज इसका ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो अभाज्य संख्या के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं उसको अभी तुरंत जस्ट आपको बता रहा हूँ। ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा और कॉपी कलम लेकर नोट करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कैसी होती है, तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा तीसरी अन्य संख्या से भाग न लगे, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या के से क्वेश्चन आगे वो आता कैसे है, एग्जाम में क्या कैसे पूछा जाता है। तो एग्जाम में जो अभाज्य संख्या के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह का होता है, जो आप ध्यान दीजिएगा। पूछता है कि 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो 1 से लेके 50 तक के जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 15। कितनी होती है, 15 होती है। 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 15। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे अभाज्य संख्या है, यानी 1 से लेके 50 तक के अभाज्य संख्या जो होती है कितनी होती है, 15 होती है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा तीसरी अन्य संख्या से भाग न लगे, यानी 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47। ये वो संख्या है जो 1 से 50 तक के बीच का है, और हम इसे काउंट करेंगे 15 आता है या नहीं आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक और कोई रह गया संख्या, 1, 7,
11 13 17 19 13 17 हाँ वो यहाँ पे 43 रह चुका है। अब जो है 15 टोटल आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको यहाँ फिर से समझ लीजिए एक बार, 1 से लेकर 50 तक के सम संख्या कितनी है। तो 1 से लेकर 50 तक की सम संख्या है वो है 15, यानी कि टोटल 15 को है, जिसमें 1 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 23 37 41 43 47, यानी टोटल 15 हो जाता है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसमें जो आगे जो एग्जाम में पूछा जाता है उसे और ध्यान से समझिएगा। अब बोलता है कि 50 से लेकर 100 तक, ध्यान दीजिएगा, 50 से लेकर 100 तक आभाज्य संख्या कितनी है। तो टोटल जो है 10 है। ध्यान से समझिए, टोटल कितनी है, 10 है। अब कौन कौन सी है, तो 50 के बाद आता है 53, फिर आता है 59, फिर आता है 61, फिर आता है 67, इसके बाद 71, फिर 73, फिर इसके बाद 79, 83, इसके बाद 87, 29 से 87 जो कट जाएगा, 89, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल, यही वो संख्या है जो टोटल है, कितना है, 10। यानी आप समझ रहे होंगे कि 50 से लेके 100 तक जो संख्या है, जो टोटल 10 है, तो कौन कौन सी है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है, उसके बाद 97 है। ठीक है, तो आप यहाँ तक, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ज़्यादा इस लंबा बताने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप खुद थोड़ा जानते ही होंगे। नेक्स्ट जो बातें हैं वो आगे इस तरह से है। अब एग्ज़ाम में जो है लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर देता है। वो किस तरह चेंज करता है उसे ध्यान से समझिएगा। क्रमागत, जैसे यहाँ सम क्रमागत संख्या, सम क्रमागत संख्या या विषम क्रमागत संख्या, विषम क्रमागत संख्या, इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, उसके बाद आपको थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है, लेकिन आप आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। देखिए, सम क्रमागत संख्या का मतलब होता है यानी कि लगातार होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यू। ठीक है, तो मान लीजिए कि एग्ज़ाम में जो जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसके आधार पर मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि सम क्रमागत संख्या, मान लीजिए कि सम क्रमागत संख्या x है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि सम क्रमागत संख्या x है, तो अगला जो, यानी कि पहला संख्या x हो गया, यानी कि पहली संख्या ही है, पहली संख्या हुई। तो इसकी जस्ट दूसरी संख्या का क्या हो सकती है, तो दूसरी संख्या वही हो सकती है जो सम संख्या का नियम कहता होगा। यानी सम संख्या कहता है, यानी सम संख्या हम किसको कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगे, सिर्फ 2 से भाग लगना चाहिए, यानी कि उसका अंतराल क्या होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो यहाँ x सिर्फ है, तो अगला क्या हो सकता है, तो x + 2 हो सकता है। यानी
अगला जो संख्या होगा x+2 होगा। फिर क्या अंतराल हो सकता है, तो x+4 होगा। फिर क्या अंतराल हो सकता है, तो x+6 होगा, x+8 होगा। इसी तरह से आगे यह संख्या जारी रहता है। समझ गया होंगे? फिर से समझिएगा। क्रमागत सम संख्या का मतलब है कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x+2 होगा, x+4 होगा, x+6 होगा, x+8 होगा। सम संख्या का मतलब कि यहाँ जो भी हम संख्या लेंगे वो सब सम संख्या होंगे। लेकिन जो x जो होता है ये अज्ञात संख्याएं होती है, जिसको हमको पता नहीं रहता है कि ये ये x वो कौन सी संख्या है। यानी मूल संख्या हमको जानने के लिए इस x का हम प्रयोग करते हैं ताकि उससे हम जो अज्ञात जो संख्या वो प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इस x का मतलब इस x के बारे में आपको समझ में आ गया होगा क्यों लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। x, x+2, x+4, x+6, x+8 ये सभी क्या है, सम संख्या दिए हुए हैं। तो इस पे जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ क्वेश्चन इस पे जो पूछा जाएगा वो क्या है, कह देगा कि क्रमागत 4 सम संख्याओं का योग, क्रमागत 4 सम संख्या का योग 24 है। 24 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी, या सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। समझ गए होंगे? फिर से समझिएगा क्वेश्चन के बारे में। क्रमागत 4 सम संख्याओं का योग 24 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। इसी जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो हमें अज्ञात संख्या है, जो पता नहीं है, उस संख्या को यहाँ हमें पता करना है। क्या पता करना है, तो सबसे छोटी संख्या पता करना है, और क्या पता करना है, तो सबसे बड़ी संख्या पता करना है, और उसके बीच वाली संख्या पता करना है। तो हम पहले बीच वाली संख्या पता करते हैं। बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, 4 क्रमागत सम संख्या हम यहाँ से जो सम संख्या दिया हुआ है इसको हम ले लेंगे। तो x+, x+2, x+4, x+6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वो सम यानी 4 क्रमागत सम संख्या ले लिए। अब इतना सभी का योग दिया हुआ है कितना, 24। सबका जोड़ चिन्ह लगाया हुआ है, देखिए सबका जोड़ 24 हो। तो पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या, तो हम इसे सोल्व करेंगे। 6 और 4 10 और 2 12, 12 प्लस 1 2 3 4, ये लिखेंगे 4x बराबर कितना है, 24। यहाँ प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, यानी कि 4x बराबर क्या होगा, 24 - 12 इक्वल टू 12, यानी कि 4x बराबर 12। तो x का वैल्यू निकलेंगे तो 12/4, कैंसिल करेंगे, 4 3 12। समझ में आ गया होगा? तो जो सबसे छोटी जो संख्या मिली हमें, जो सबसे छोटी संख्या मिली, जो पहली जो संख्या मिली
जो सबसे छोटी है, यानी कि सबसे छोटी संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 सबसे छोटी संख्या। तो हमें जो x का वैल्यू 3 मिला, तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 ना पुट करके हमें टोटल 4 संख्या है, जिसमें हमको सबसे बीच वाली संख्या चाहिए। तो बीच वाली संख्या 1 2 3 4। तो बीच वाली संख्या कौन हो सकता है, तो बीच वाली संख्या आप तो खुद ही समझ रहे होंगे कि बीच वाली संख्या कौन होनी चाहिए। तो बीच वाली संख्या का क्या हो सकता है, तो इस सभी में टोटल भाग देंगे। तो हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीच वाली संख्या निकालने के लिए जो है संख्या, यानी कि संख्या जो लेंगे या तो विषम ही, ज़्यादातर विषम ही लेंगे, तभी उसका बीच वाली संख्या निकल सकती है, अन्यथा सबको जोड़कर फिर भाग देना होगा। तो बीच वाली संख्या जो है, टोटल संख्या जितना आएगा उतना उतना में, यानी कि सबका योग इतना दिया हुआ था, तो हम यहाँ लिखेंगे 24। 24 में भाग देंगे 4 से, आ जाएगा 6, यानी सबसे बीच वाली संख्या है वो 6 है। ठीक है, और सबसे जो छोटी संख्या है वो 3 है, और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या वो क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ है, यानी x + 6। तो x का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 6 बराबर 9, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, 9 है, और सबसे छोटी संख्या 3 है। तो 3 3 का डिफरेंस हो रहा है ना, 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है विषम संख्या के बारे में आपको बता रहे हैं। विषम संख्या में सेम वही प्रोसेस रहेगा, क्योंकि आप विषम संख्या के बारे में जानते हैं कि दोनों संख्याओं, यानी विषम संख्या का जो अंतराल जो दिया हुआ रहता है वो 2 का ही अंतराल रहता है। ठीक है, तो उसमें भी हमें यही मतलब सेम सिस्टम फॉलो करेंगे। मान लीजिए ये पहली संख्या रहता है लगातार, जो हमें पता नहीं रहता है, हमें निकालना रहता है। तो पहली संख्या x होता है, जिसको हम पहली बोलेंगे संख्या, और दूसरी संख्या है x + 2, तीसरी संख्या है x + 3 और x + 4, और चौथी संख्या है x + 6। इसी तरह से आगे भी रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है और क्या कारण है कि सम में भी यही सिस्टम का प्रयोग करते हैं, यही सूत्र का प्रयोग करते हैं, और विषम में भी यही सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सम संख्या, यानी कि सम संख्या का वैल्यू यहाँ अगर रखिएगा, तो सम संख्या का जो जोड़ होगा, जो योग होगा, वो सम ही आएगा, सम संख्या ही आता है। और विषम संख्या का अगर जो विषम संख्या और सम संख्या का जो योग होगा वो विषम ही होता है। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे अगर सम संख्या लेके चलते हैं, सम संख्या, तो x + 2 x + 4, ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू अगर सम लेते हैं तो x का वैल्यू सम, यानी कि मान के चलिए कि 4 ले लिया, यहाँ 2 तो बराबर 6, यहाँ भी 4 ले लिया और यहाँ 4 तो बराबर 8, यानी कि सम संख्या और सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम ही आएगा। लेकिन अगर विषम संख्या लेते हैं तो x + 2 और x + 4, विषम संख्या मान लीजिए कि हमने यहाँ 3 ले लिया और 2 जोड़ दिया तो 5, और फिर यहाँ पे 3 ले लिया और यहाँ 4 जो 4 ये वाला उतार दिया तो 7, यानी कि दोनों जगह पे हमें विषम ही प्राप्त होता है। इसीलिए हमें इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि हमें सम निकालना होगा तो हम सम संख्या लिखेंगे, विषम निकालना होगा तो विषम संख्या लिखेंगे। समझ गए होंगे। अगली बात, हाँ, मैं एक और इसमें बता देना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह का अगर सवाल एग्जाम में आएंगे तो ध्यान रखेंगे, विषम संख्या जहाँ पूछेगा, विषम संख्या के बारे में अगर कह दे कि क्रमागत 4 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 3 विषम संख्या के बारे में पूछेगा, तो उसका योगफल जो दिया हुआ रहेगा वो 110% जो है
उसका योगफल विषम ही लिखा हुआ रहेगा, सम नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 25 है, तो सबसे छोटी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए कैसे बनाएंगे। 3 क्रमागत विषम संख्या यानी कहने का मतलब है कि x प्लस 2 x प्लस 4 तीन होगी, 1 2 3। इसका योग कितना दिया है 25। x प्लस 1 2 3 यानी कि 3x प्लस 4 और 2 6 बराबर 25। यहाँ 3x बराबर 25 माइनस 6 कीजिएगा तो 3x इजिकल टू 19 आ जाएगा, जो कि आपको पता है कि 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे आप एक काम कीजिए, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, 5 क्रमागत, और यहाँ पे 145 लिखिए। उसके बाद 145 यहाँ लिखिए, x प्लस 6 x प्लस 8 बराबर 145। 8 6 14 4 18 2 20 यानी कि 20 प्लस 5x बराबर 145। 20 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 125, यानी कि 5x बराबर 125। काट दीजिएगा तो 5 बार में 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे छोटी संख्या आया, यानी कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इसमें 25 जोड़ देंगे, यानी x प्लस 8 यानी कि 25 प्लस 8 बराबर 33। इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।